नमस्कार साथियों, JPRS क्लासेज में मैं JP वर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार। पिछले जो अपने को जो चैप्टर देखा वो सभ्यताओं से संबंधित था। उसमें बताया था मैंने कि प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पर्सन, इसके बाद में और भी अपनी वीडियो बना लेंगे। उसमें और भी जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं या महत्वपूर्ण जो रिलेटेड अपने सभ्यताओं से रिलेटेड जो कुछ पर्सन हैं उसका वर्णन अपन कर लेंगे। लेकिन जो फिलहाल अपन बात कर रहे हैं कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो उनमें कि जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि आहार स्थलों से संबंधित है, आहार स्थलों से संबंधित है तो चावल का वर्णन, यानी चावल के अवशेष जो मैन है ये तो आहार सभ्यता का। चावल जो कृषि, चावल की कृषि के अवशेष कहाँ मिले हैं? जो चावल जो उच्च किस्म का जो चावल उस समय उसका जो अवशेष मिले हैं या वर्णन किया गया किसमें? आहार सभ्यता। यानी चावल किससे संबंधित है? आहार सभ्यता से। कर्षण लोहित, देखो मर्दमांडू का भी उसमें वर्णन किया गया किसमें? आहार सभ्यता में। इसी के साथ में तांबे की वस्तुओं का तो है ही है, लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड है, इनका वर्णन आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो जो आहार सभ्यताओं से संबंधित है वो क्या है? चावल है, कर्षण लोहित मृदभांड है, तांबे की वस्तुएं हैं। इसी के बाद में दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं कि बेराट यानी विराटनगर में जो प्रथम उत्खनन नेतृत्व करता थे वो कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने, आपको बता दूं कि दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम जो इसका उत्खनन करवाया था वो दयाराम साहनी ने करवाया था। उसके बाद में नील रतन बैनर्जी थे, एक कैलाश नाम करके थे तीसरे। तो इस प्रकार अलग अलग इन्होंने उत्खननकर्ताओं ने इसका जो उत्खनन करवाया। तो विराटनगर में प्रथम उत्खनन का नेतृत्व करता की बात करें तो दयाराम साहनी का इसका वर्णन किया गया है। इन्होंने जो उत्खनन करवाया वो करवाया 1936-37 में, ये भी आप याद रखिएगा। इसी के बाद में अपन तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म का जो वर्णन किया गया है, बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं विराटनगर में। चौथा प्रश्न अपन बात करें कि घग्गर नदी के किनारे बसा सैंधव स्थल कौन सा है? कालीबंगा। या आपको थोड़ी देर पहले भी जो पिछला जो आपको वीडियो जिसमें सभ्यताओं के बारे में बताया उसमें बताया था कि कालीबंगा, इसके जो उत्खननकर्ता बिबिलालेम घोष थे जिन्होंने 1961 से 69 तक इसका उत्खनन करवाया था। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष थे। बिबिलालेम बीके थापरी इसके उत्खननकर्ता थे और सन 1951 में इसकी जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा किससे संबंधित है? घग्गर नदी से। घग्गर नदी का संबंध कौन से जिले से है? हनुमानगढ़ से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है भीम की डूंगरी व गणेश डूंगरी से संबंधित सभ्यता कौन सी है? बैराट। यानी जो भीम की डूंगरी और गणेश डूंगरी से संबंधित सभ्यता कौन सी है? बैराट सभ्यता। इसके आगे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की बात करें तो बागोर व तिलवाड़ा किस काल से संबंधित है? बागोर सभ्यता यानी बागोर की अपन बात करें तो भीलवाड़ा जो कोठारी नदी के किनारे हैं, बागोर भीलवाड़ा व तिलवाड़ा किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बागोर व तिलवाड़ा किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। इसके बाद में बात करें तो कालीबंगा से प्राप्त शिल्प कृति, यानी कालीबंगा से अपने किस किस चीज के अवशेष मिले हैं? अपने पिछला जो वीडियो उसमें भी वर्णन किया था, तो उसमें हाथी दांत से बने हुए कंगे का अवशेष मिले हैं, वर्षभ के तांबे की प्रतिकृति मिली है, इसी के साथ में मिट्टी की चूड़ियां मिली है, लेकिन हल की मिट्टी की प्रतिकृति इसका वर्णन कालीबंगा में नहीं किया गया है। देखो मैंने क्रॉस का निशान इसलिए लगा रखा है। तो ऐसे आपके 4 ऑप्शन आ गए, हाथी दांत कंगा, वर्षभ, तांबे की प्रतिकृति, मिट्टी की चूड़ियां, हल की मिट्टी की प्रतिकृति। इनसे कालीबंगा सभ्यता से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा हल की मिट्टी की प्रतिकृति। इसी के साथ आगे क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है वो है आहड़ उत्खनन से संबंध रखते हैं। आहड़ उत्खनन से संबंधित रखते हैं बीबीलाल एवं SD सांकलिया। आहड़ उत्खनन से संबंधित कौन है? बीबीलाल और SD सांकलिया। तो इनका आप नाम याद रखोगे। फिर मैंने एक उसमें क्वेश्चन लिखा है कि प्राचीन सभ्यता एवं उत्खननकर्ता। प्राचीन सभ्यता जिसका वर्णन अपन ने पहले कर भी लिया, लेकिन इस हिसाब से ही पूछते हैं या कर्म आपको कर्म जमाना है तो उस हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है। तो कालीबंगा किससे संबंधित है या कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष, जिन्होंने सन 1900 उत्खननकर्ता अमलानंद घोष। इस साथ आपको बात करें, वैसे तो इसमें ये खोजकर्ता में आएगा, लेकिन यहाँ आप याद रख लेना बीबीलाल एवं BK थापर भी आप इसको याद रखोगे। आहड़ से संबंधित SD सांकलिया, बागोर BN मिश्रा, BN यानी वीरेंद्र नाथ,
बी एन मिश्रा हो गया। फिर आपका बैराट से संबंधित जो उत्खननकर्ता से संबंधित बात करें तो पहले इसके जो उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था, दयाराम साहनी, जिन्होंने सन 1936-37 में इसका उत्खनन करवाया। उसके बाद में नील रतन बनर्जी ने 1962-63 में करवाया। उसके बाद में कैलाश करके कोई उत्खनन करता थे, उन्होंने करवाया था। इसी के बाद में अपन 10वें क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के किस क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। बात कर रहे हैं अपन शैल चित्रकला की, यानी शैल चित्रकला के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिले हैं या कौन से क्षेत्र से मिले हैं, वो है बैराट क्षेत्र से। मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग, देखो मैंने पहले बताया कि जो तांबे के जो विभिन्न प्रकार के औजार हैं तो उसमें आहट सभ्यता में भी मिले हैं, बालाघाट में भी मिले हैं, गणेश्वर में भी मिले हैं। लेकिन मछली पकड़ने के कांटे की बात आए तो मछली पकड़ने के जो कांटे का प्रयोग यानी इसके अवशेष कहाँ मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता में, यानी वो मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग करते थे। बिज्जक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है, वो है बैराट से। इसी के बाद में आगे अपन बात करें, हनुमानगढ़ जिले में स्थित वह स्थान जहां वर्ष 1952 से 54 यानी 1952 से 54 में एक स्वीडिश दल आया जिसके द्वारा क्या किया गया कि टीले की खुदाई का कार्य किया गया। वह किस सभ्यता की जानकारी हेतु प्रारंभ किया गया, यानी हनुमानगढ़ जिले की अपन बात करेंगे सन 1952 से 54 में एक स्वीडिश दल आया और उसने टीले की खुदाई का कार्य स्टार्ट कर दिया। तो इसमें बताया गया है कि वो कौन से यानी किस सभ्यता की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, किस जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया, तो वो है आपकी रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता यानी हनुमानगढ़, रंगमहल सभ्यता का संबंध कौन से जिले से है, हनुमानगढ़ से। आगे अपन बात करें 14वें क्वेश्चन, इसमें जो आगे क्वेश्चन आपका खड़िया मिट्टी से बने विष्णु फलक, खड़िया मिट्टी से बने, देखो ध्यान से देखना कि खड़िया मिट्टी से बने विष्णु फलक, गोवर्धन से धर फलक और अजेकापाद से चक्कर पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुआ है, यह भी आपके रंगमहल सभ्यता से यानी रंगमहल से ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद में अपन बात करें कि अनाज रखने के बड़े मर्दभान, यानी अनाज रखने के पहले की अपन बात करें हैं प्राचीन सभ्यताओं की, तो उसमें अनाज रखने के बड़े मर्दभान हुआ करते थे जिन्हें अपन गोरे कोट कहते थे, यानी अनाज रखने के बड़े मर्दभान जिन्हें गोरे कोट कहा जाता था। तो वह कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है, आहट सभ्यता से। इसके बाद में अपन बात करें कि मौर्यों का राजस्थान से संबंध वर्णन, यानी मौर्यों का राजस्थान से भी संबंध था, इसका वर्णन कौन से शिलालेख में किया गया है, तो ये जो शिलालेख है वो है आपका कणसव शिलालेख। कणसव शिलालेख जिसमें बात करें कि 738 ईस्वी में कोटा से प्राप्त हुआ था और धवल नामक मौर्य राजा का नाम का भी इसका वर्णन, यानी दो धवल नाम का मौर्य राजा था, इसका नाम का वर्णन भी कणसव जो शिलालेख इसमें किया गया है। ये जो 738 ईस्वी में कोटा से प्राप्त हुआ, तो इसमें जो मौर्यों का राजस्थान से संबंधित था उसके बारे में बात की गई है। दो मुहे का चूल्हा या बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन किस स्थान की खुदाई में मिले, तो वो मिले आपके आहट सभ्यता से, नहीं वहां पर दो मुहे का चूल्हा मिला है, तो ये किससे संबंधित है, आहट सभ्यता से। इसके बाद में अपन बात करें कि राजस्थान का जो सबसे प्राचीन शिलालेख है वो कौन सा है, बड़ली का शिलालेख। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम शिलालेख है वो कौन सा है, बड़ली का शिलालेख, जो कहाँ है, 12 जिले से मिला है। बड़ली बै फोर बड़ली बै फोर 12, तो ऐसे आपको याद रखना, बड़ली का शिलालेख 12 जिले से मिला है, जिसमें आपके राजस्थान का जो सबसे प्राचीन शिलालेख तो है ही, इसके साथ साथ में इसमें जो मोखरी वंश के राजाओं का भी वर्णन किसमें किया गया है, बड़ली के शिलालेख में। मोखरी वंश के राजा थे, उनका वर्णन बड़ली का शिलालेख में किया गया है, जो जिनका 12 जिला से ये प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ में कालीबंगा सभ्यता की अपन काल की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो मेन संबंध है वो सरस्वती नदी से था, और इसी के साथ में इसको घग्गर नदी के किनारे इसका जो ये कालीबंगा सभ्यता का जो वर्णन किया गया है। कालीबंगा सभ्यता का काल की अपन बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, यानी प्राचीन हड़प्पा सभ्यता समकालीन ये सभ्यता मानी गई है। तो कालीबंगा सभ्यता का जो काल है वो क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो ये जो अपने जो कुछ सभ्यताओं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।